हमारी आज की क्विज है सामान्य ज्ञान पर। कैसी है आपकी तैयारी, चलिए चेक कर लेते हैं। शुरू करने के पहले क्विज के नियम बता देते हैं। क्विज में होंगे 10 सवाल और सभी के 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन चुनने के लिए मिलेंगे आपको 15 सेकंड। जितनी जल्दी सही जवाब देंगे लीडर बोर्ड पर उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और सभी सवालों के सही जवाब दिए तो लीडर बोर्ड के टॉप 20 लोगों को मिलेगा इनाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला सवाल, इनमें से कौन भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे? जीबी पंत, जीवी मावलंकर, आचार्य कृपलानी या पुरुषोत्तम दास टंडन? कौन थे पहली लोकसभा के अध्यक्ष, ये बताइए। सही जवाब जीवी मावलंकर। 1952 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष बने। जीवी मावलंकर स्वतंत्रता सेनानी थे। पटेल और नेहरू के साथ इन्होंने आजादी के कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरा सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, बहुजन फेडरेशन या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन? सही जवाब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 1952 के चुनाव में पूर्व कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी नई पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़ा। वो बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी NS करजोलकर से हार का सामना करना पड़ा था। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था या राजेंद्र प्रसाद ने किया था? जल्दी से बताइए। सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया था। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। चौथा सवाल, हैदराबाद को भारतीय गणराज्य में शामिल करने के लिए कौन सा सैन्य ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन यूनिटी, हैदराबाद विजय अभियान, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन पोलो? सही जवाब ऑपरेशन पोलो। सितंबर 1948 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई की और हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से हटाया। इसके बाद से हैदराबाद बन गया भारत का हिस्सा। पांचवा सवाल, इनमें कौन सा शहर भारत के 2 राज्यों की राजधानी है और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है? दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप या फिर चंडीगढ़? बताइए कौन सी है वो जगह। सही जवाब चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसके साथ ही खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। छठवां सवाल, महाराष्ट्र राज्य की 2 आधिकारिक राजधानियां हैं। एक मुंबई है, दूसरे का आपको नाम बताना है। विदर्भ, कोल्हापुर, पुणे या फिर नागपुर? सही जवाब नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलता है नागपुर से। सातवां सवाल, ये केंद्र शासित प्रदेश इतिहास में फ्रेंच इंडिया की राजधानी था। अभी इसका नाम और राजधानी एक ही है, नाम बताना है इसका। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी या अंडमान और निकोबार? सही जवाब पुडुचेरी। भारत की आजादी के बाद भी यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था। मजदूर आंदोलन हुआ। वी सुब्बैया जैसे बड़े मजदूर नेताओं ने पौंडीचेरी की आजादी के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और साल 1954 में इसको मिली आजादी। आठवां सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के वक्त भारत का बादशाह कौन था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? जल्दी बताइए। सही जवाब अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और बादशाह अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में। 9वां सवाल, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सर टॉमस रो या फिर हेनरी विवियन डेरोजियो? बताइए कौन थे, बड़े मुश्किल से नाम है इनके। सही जवाब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पहली पुर्तगाली राजधानी कोचीन थी। बाद में इसको बदलकर गोवा को राजधानी बनाया गया। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 10वां और आखिरी सवाल, इनमें से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को, विनोबा भावे को, विनायक दामोदर सावरकर को या फिर महादेव गोविंद रानाडे को? बताइए जल्दी से, आखिरी सवाल है ये।
सही जवाब महादेव गोविंद रानाडे। ये एक प्रसिद्ध विद्वान, समाज सुधारक, न्यायविद और भारतीय राष्ट्रवादी थे। इन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की विचारधारा को बंगाल के बाहर प्रसारित करने का काम किया। तो ये थी हमारी आज की क्विज। अब बारी है लीडर बोर्ड पर जाकर अपना इनाम चेक करने की। इसी तरह की और भी क्विज खेलने के लिए आइए हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे लल्लन टॉप ऐप पर खुद भी खेलना है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताना है। अगर आप यूपीएससी CSE की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। दीजिए अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट 22 अक्टूबर को और आप जीत सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप और बम्पर इनाम। यही नहीं, हजारों एस्पिरेंट्स के बीच जानिए अपनी रैंकिंग। टेस्ट के बाद आप देख सकते हैं हर एक प्रश्न के वीडियो सॉल्यूशन। तो फिर देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर करें और 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हो जाइए तैयार आप अनअकैडमी का कॉम्बैट देने के लिए। यूज कोड LLTalk10 टू टेक द टेस्ट।